हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 48 के साथ आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने पिछले एपिसोड की एंडिंग में देखा था कि जियांगो डीमोलॉर्ड के पास आते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि शहर में आग लग चुकी, क्या तुम ठीक हो। जेयू डीमोलॉर्ड जियांगो से कहता है कि तुम सही समय पर आके जियांगो। ऐसा लगता है कि शहर में काफी भयानक आग लग चुकी, जिसके कारण काफी ज्यादा हंगामा उठ रहा है। डीमोलॉर्ड जैसे उस आग के पास जाता है, डीमोलॉर्ड काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि क्या ये इतनी ज्यादा भयानक आग है, क्योंकि वहाँ पर एक टी शर्ट में ही आग लगी हुई होती है। जियांगो उस आग को देखते हुए कहती है कि यह तो छोटी सी लो है, लेकिन यहाँ के लोग इतना ज्यादा हंगामा क्यों कर रहे हैं। जियांगो पीछे पलटते हुए डीमोलॉर्ड से कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, वो सभी कहाँ पर चले गए। डीमोलॉर्ड अपना अंगूठा पीछे दिखलाते हुए कहता है कि वहाँ पर देखो, हमें वहाँ पर एक आदमी का सीन दिखलाया जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उस आदमी की ऐसी बातें सुनने के बाद डीमोलॉर्ड अपना कान आगे करते हुए कहता है कि वो मुझसे काफी ज्यादा दूर है, जिसके कारण उसकी आवाज मुझ तक सुनाई नहीं दे रही है। डीमोलॉर्ड टी शर्ट की आग को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि बर्निंग स्काई सिटी के लोग आग को इस तरह से देखते हैं कि मानो कोई यह भूत है। यहाँ शहर का काफी ज्यादा अजीब कल्चर है, और साथ ही साथ बर्निंग स्काई सिटी का जो भी एंट्री करता है उसके सभी आग के हथियारों को जब्त कर लिया जाता है। मैंने ऐसा कोई भी गेम का रूल नहीं बनाया था। इस शहर में क्या चल रहा है। जियांगो डीमोलॉर्ड की तरफ देखते हुए कहती है कि शहर में सभी आग प्रतिबंध नहीं है। डीमोलॉर्ड जियांगो कुछ दिखलाते हुए कहता है कि उधर तो देखो, उसकी वजह से जमीन काफी ज्यादा गर्म है। डीमोलॉर्ड ज्वालामुखी जियांगो को दिखलाते हुए कहता है कि बर्निंग स्काई सिटी के बगल में पहाड़ के ऊपर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी की वजह से लावा पास की जमीन से 1000 मीटर की दूरी पर बह रहा है, इसलिए पृथ्वी की सबसे छोटी दरार में से गर्मी निकल रही है, जिसके कारण वो टी शर्ट में आग लग गया होगा। डीमोलॉर्ड की सभी बातें सुनने के बाद जियांगो उस टी शर्ट को बुझाते हुए कहती है कि ऐसी बात है क्या, चलो मैं इस टी शर्ट को बुझा देती हूँ। जियांगो उस टी शर्ट को बुझाई रही होती। जियांगो काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि जियांगो के लात के पास जमीन के फटने के कारण वहाँ पर दरार आ जाती है। दरार जैसी वो काफी ज्यादा बड़ी होती। जियांगो काफी ज्यादा चौंकते हुए कहती है कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं की। उसके बाद डीमोलॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। डीमोलॉर्ड जमीन की दरार को देखने के बाद कहता है कि धत्तेरे की जमीन फट रहा है। डीमोलॉर्ड और जियांगो जैसे पीछे पलट कर देखते हैं, हमें बर्निंग स्काई सिटी के लोगों का सीन दिखलाया जाता है। वो सभी जमीन के दरार के अंदर ज्वालामुखी की आग को देखकर काफी ज्यादा घबराते हैं, वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन भीड़ में एक आदमी उस दरार के पास गिर जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि कुछ समय के बाद उसके शरीर में आग लगना शुरू हो जाता है। जियांगो ये सभी चीजों को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंकते हुए कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जमीन की आग ने उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं छुआ, लेकिन उसका शरीर जलना शुरू हो गया। डीमोलॉर्ड जियांगो से कहता है कि जैसे ही वो गर्म चीज के करीब आते हैं, उनका शरीर जलना शुरू कर देता है। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जेयू डीमोलॉर्ड जैसे पीछे पलट कर देखता है। डीमोलॉर्ड कहता है कि युनबो रोमा, तुम दोनों सही समय पर आ गए। डीमोलॉर्ड काफी ज्यादा शर्माते हुए कहता है कि तुम दोनों ने इतने ज्यादा अजीब कपड़े क्यों पहने हैं, क्योंकि युनबो रोमा ने बिकनिक पहने हुए होते हैं। युनबो डीमोलॉर्ड का चेहरा ऊपर करते हुए कहते हैं कि यह समय अभी बात करने का नहीं है, हमें सभी लोगों को बचाना है। जियांगो युनबो रोमा को बिकनिक में देखने के बाद काफी ज्यादा चौंकते हुए कहते हैं कि इन दोनों ने इस कपड़े को कहाँ से लिया है, मुझे भी यह कपड़ा चाहिए, मुझे इसे लिख लेना चाहिए। डीमोलॉर्ड काफी ज्यादा शर्माते हुए युनबो रोमा की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, सबसे पहले हमें जमीन को सील करना चाहिए। जियांगो डीमोलॉर्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हनी पूरी तरह से ठरकी है। हमें उसके बाद रोमा का सीन दिखलाया जाता है। रोमा अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए जैसी जमीन की दरार के ऊपर टच करती है, वहाँ पर आइस जमना शुरू हो जाता है। युनबो रोमा किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंकते हुए कहते हैं कि क्या। युनबो उस आदमी को जलता हुआ देखकर युनबो कहती है कि हम उसके शरीर को आग को नहीं बुझा सकते। डीमोलॉर्ड युनबो के पास आते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, शहर में जिसके ऊपर यह आग लगी है उसे बचाया नहीं जा सकता, कुछ भी हो जाए। डीमोलॉर्ड की सभी बातें सुनने के बाद युनबो कहती है कि क्या। डीमोलॉर्ड युनबो को बर्निंग स्काई सिटी के औरतों के सर के ऊपर निशान को दिखलाते हुए कहता है कि मुझे लगा कि यह शहर की परंपरा सजावट है, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था। वे सभी लोगों के शरीर के अंदर टिंडर लगाया गया है। वो सभी लोग जैसे ही आग के करीब आते हैं वो पूरी तरह से जल जाते हैं। जलती हुई कढ़ाई का जादू। ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो रोमा जियांगो चौंकते हुए कहते हैं कि जलती हुई कढ़ाई। डीमोलॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि लेकिन मूल कहानी में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी। हालांकि जलती हुई आकाश कढ़ाई का जादू केवल प्रतियोगिता को भाग लेने के लिए मजबूर करने के लिए था। ऐसा कैसे हो सकता है? गेम को प्रोग्राम करते समय मैंने ऐसा कोई भी डिजाइन नहीं किया था, मैंने केवल तो इसके बारे में सोचा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बर्निंग स्काई सिटी के अंदर जलती हुई आकाश कढ़ाई पूरी तरह से बदल चुका है। डीमोलॉर्ड ये सभी बातों को सोच ही रहा होता है। डीमोलॉर्ड काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि डीमोलॉर्ड किसी की ओरा को महसूस कर लेता है। हमें पिछले एपिसोड वाली लड़की का सीन दिखलाया जाता है, उसका नाम होता है वेन्यू। वेन्यू काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि क्या तुमने मेरी फायर ओरा को महसूस कर लिया? ये काफी ज्यादा आश्चर्य की बात है, तुम मेरे विचार से काफी ज्यादा अलग हो सकते हो। मुझे तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा समय लेना होगा, और मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कि तुम मेरा पीछा करोगे, कि तुम शहर के लोगों को बचाओगे। हमें डीमोलॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। डीमोलॉर्ड जियांगो की तरफ देखते हुए कहता है कि जियांगो, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? जियांगो कहती है कि हाँ। जियांगो जैसे ही वेन्यू की पावर को महसूस करती, जियांगो का दूसरा दिव्य उपकरण हलचल करना शुरू कर देता है। जियांगो का दूसरा दिव्य उपकरण हलचल करता हुआ देखकर युनबो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि इसका मतलब है कि अगर हम जियांगो के देवी उपकरण का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो शहर में जो भी यह सभी चीज कर रहा है हम उसे ढूंढ लेंगे, हम उसे मार देंगे। युनबो की ऐसी बातें सुनने के बाद रोमा युनबो को शांत कराते हुए कहती है कि युनबो तुम शांत हो
हो जाओ। हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लापरवाही से किसी पर हमला करने पर हमें ही नुकसान होगा। रोमा की सभी बातें सुनने के बाद युनबो कहती है कि लेकिन मैं कैसे शांत हो सकती हूँ। युनबो रोमा ये सभी बातों को कर ही रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई आते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, तुम सभी यहाँ से नहीं जा सकते। जियांगो उस काले आदमी को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम फिर से हमारे द्वारा लोगों को बचाने जाने के बाद भी क्या आप अभी भी हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। जियांगो की सही बातें सुनने के बाद वो काला आदमी काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप सभी ने हमारे शहर में आग बुझाने में काफी ज्यादा मदद की। मुझे लगता है कि आप सभी को नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इसलिए मैं आप सभी को किसी चीज के लिए दोष नहीं दे सकता। वैसे भी मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ, हमारे शहर के लॉर्ड ने आप सभी को आमंत्रित दिया है। ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो रोमा जियांगो काफी ज्यादा चौंकते हुए कहते हैं कि शहर के लॉर्ड। डीमो लॉर्ड भी काफी ज्यादा चौंकते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर कहानी को नहीं बदला जाता तो बर्निंग स्काई सिटी के अंदर लॉर्ड होता कि नहीं। हमें उसके बाद उसी काले आदमी का सीन दिखाया जाता है। काला आदमी युनबो रोमा जियांगो का स्वागत करते हुए कहता है कि हमारे लॉर्ड आप सभी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। डीमो लॉर्ड काले आदमी से कहता है कि क्या आप अपने लॉर्ड को मना नहीं कर सकते हैं। हमें उसके बाद बर्निंग स्काई सिटी के लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है। वो लॉर्ड हंसते हुए कहती है कि मैं बर्निंग स्काई सिटी के लॉर्ड हूँ, आप सभी का हमारे शहर में स्वागत है। बर्निंग स्काई सिटी के लॉर्ड को देखकर युनबो रोमा जियांगो काफी ज्यादा चौंक जाता है। युनबो बर्निंग स्काई सिटी के लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं कि लेकिन यह तो एक बच्ची है। जियांगो जैसे बर्निंग स्काई सिटी के लॉर्ड की तरफ देखती है, जियांगो वहीं पर हंसना शुरू कर देती है। रोमा बर्निंग स्काई सिटी के लॉर्ड को छूते हुए कहती है कि लेकिन यह काफी ज्यादा सुंदर है। युनबो रोमा जियांगो की ऐसी बातें सुनने के बाद बर्निंग स्काई सिटी के लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि बच्चों मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी हाइट काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन मेरी उम्र 30 साल है। यह सभी बातें कहने के बाद बर्निंग स्काई सिटी के लॉर्ड काफी ज्यादा शर्माते हुए कहते हैं कि धत्तेरी कि तुम सभी बहुत ही ज्यादा बेकार हो, तुम सभी ने एक लड़की की उम्र बताने में मजबूर किया। हमें उसके बाद डीमो लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है। रोमा ने डीमो लॉर्ड को आइस में जमाकर यहाँ पर लाई हुई होती है। डीमो लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यह सभी चीज को स्वीकार करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यह सही में बर्निंग स्काई सिटी के लॉर्ड है। मुझे याद है कि जब मैं गेम को डिजाइन कर रहा था तो बर्निंग स्काई सिटी के अंदर जलती हुई आकाश कढ़ाई से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना था, लेकिन बर्निंग स्काई सिटी के अंदर सभी प्रतियोगिताओं को भाग लेने के लिए मजबूर करने के लिए था। लेकिन कहानी पूरी तरह से बदल गया है, मुझे इसे जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा। मैं रोमा का सीन दिखलाया जाता है। रोमा बर्निंग स्काई सिटी लॉर्ड की तरफ हाथ करते हुए कहती है क्या मैं तुम्हारे गालों को टच कर सकती हूँ। युनबो बर्निंग स्काई सिटी की लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहती है कि लेकिन यह तो एक बच्ची है। जियांगो बर्निंग स्काई सिटी की लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहती है कि यह तो मुझसे भी काफी ज्यादा छोटी है। युनबो रोमा जियांगो की ऐसी बातें सुनने का बर्निंग स्काई सिटी की लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में सोफे के ऊपर बैठते हुए हंसते हुए कहती है कि मैं काफी ज्यादा दयालु हूँ, इसलिए मैं तुम सभी को माफ करती हूँ। मुझे यहाँ पर तुम सभी को बुलाने का केवल एक ही कारण है, मुझे तुम सभी की काफी ज्यादा जरूरत है। ये सभी बातें सुनने के बाद रोमा डीमो लॉर्ड को अपनी आइस मैजिक से आजाद कर देती है। बर्निंग स्काई सिटी की लॉर्ड कहती है कि तुम सभी को पता होगा कि शहर में क्या चल रहा है। ये सभी बातें सुनने के बाद रोमा बर्निंग स्काई सिटी की लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहती है कि इसका मतलब है कि आप चाहती है कि हम आपके शहर के सभी नागरिकों के शरीर में से टिंडर हटाने में मदद करें, लेकिन आपको इसके बारे में हमें पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। रोमा की सभी बातें सुनने के बाद युनबो अपना सर हिलाते हुए कहते हैं कि हाँ। यह सभी बातें सुनने के बाद बर्निंग स्काई सिटी की लॉर्ड कहते हैं कि दुर्भाग्य से आप सभी को जो भी कुछ पता है उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि यह सभी चीज एक खास व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उसका नाम मेरे लिए लेना वर्जित है। ये सभी बातें सुनने के बाद डीमो लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या उसका नाम लेना भी वर्जित है, लेकिन मूल कहानी के अनुसार हमारे सफर का उसका मार्गदर्शन करना था। मुझे याद नहीं है कि उसका नाम वर्जित रखा गया है। बर्निंग स्काई सिटी की लॉर्ड कहती है कि तुम सभी को यह काम करने के लिए मैं दबाव नहीं डाल सकती, क्योंकि यह काम काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम मर भी सकते हो। युनबो बर्निंग स्काई सिटी की लॉर्ड से कहती कि तुम चिंता मत करो, हम यहाँ के शहर के लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। इसके अलावा हम जलती हुई आकाश कढ़ाई को यहाँ पर लेने आए हैं। युनबो की सभी बातें सुनने के बाद डीमो लॉर्ड काफी ज्यादा दुखी होते अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि युनबो तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, अगर तुम मर जाती हो तो मेरे लिए काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। बर्निंग स्काई सिटी के लॉर्ड काफी ज्यादा खुश होते हुए ताली बजाते हुए कहते हैं कि तुम सभी को कुछ भी चाहिए तुम सभी बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसे देने के लिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम सभी यात्रा के दौरान काफी ज्यादा थक गए हो, क्या तुम सभी मेरे निवेश हॉट स्प्रिंग के अंदर आराम करना चाहोगे। स्काई सिटी की लॉर्ड की ऐसी बातें सुनने के बाद युनबो जियांगो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बर्निंग स्काई सिटी की लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहती है कि वो अभी यहाँ पर नहीं होगी। बर्निंग स्काई सिटी की लॉर्ड डीमो लॉर्ड की तरफ उंगली दिखलाते हुए कहती है कि तुम। डीमो लॉर्ड कहता है कि मैं। बर्निंग स्काई सिटी की लॉर्ड कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक जानवर हंटर हो। हमें दूसरे सीन में हॉट स्प्रिंग का सीन दिखला जाता है। डीमो लॉर्ड हॉट स्प्रिंग के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे याद है कि गर्म झरने के अंदर कुछ भी नहीं है, और मुझे याद है कि जब मैं गेम को डिजाइन कर रहा था तो मेरे से सीनियर बर्निंग स्काई सिटी के अंदर झरने को डेवलप करने के लिए दबाव डाल रहे थे। मैं जेयू डीमो लॉर्ड के पिछले जीवन का सीन दिखलाया जाता है। जेयू डीमो लॉर्ड जब गेम को डिजाइन कर रहे थे तो डीमो लॉर्ड के बॉस
जेयू डीमोलोड के ऊपर जोर डालते हुए कहते हैं कि ज्वालामुखी के बगल में एक गर्म झरना होना चाहिए। ये सभी बातों को याद करने के बाद डीमोलोड काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि ये सभी बातें याद करने के बाद मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और ये सभी बातें सोचने के बाद डीमोलोड जैसे हॉट स्प्रिंग के अंदर जाता है, डीमोलोड किसी कपड़े को देखते हुए कहते हैं क्या काला आदमी हॉट स्प्रिंग के अंदर नहाने के लिए आया है। वहाँ पर अपने कपड़े रखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यह जगह काफी ज्यादा गर्म है, लेकिन उसने इतने ज्यादा कपड़े क्यों पहने हैं। डीमोलोड हॉट स्प्रिंग की चादर को हटाते हुए कहता है कि लेकिन मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मूल कहानी में वो कहीं भी नहीं है, लेकिन वो कपड़े किसके हैं, हॉट स्प्रिंग के अंदर कौन बैठा हुआ है। डीमोलोड जैसे हॉट स्प्रिंग के अंदर देखते हैं वहाँ पर एक लड़की नहा रही होती है। वो लड़की डीमोलोड को देखने के बाद काफी ज्यादा शर्माते हुए वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है। डीमोलोड उस लड़की को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंकते हुए डीमोलोड हॉट स्प्रिंग के अंदर आगे बढ़ते हुए कहता है कि एक ट्रू जेंटलमैन। डीमोलोड ये सभी बातें कहने के बाद डीमोलोड झरने के अंदर बैठ जाता है। मैं आप सभी को इस लड़की का नाम बता दूं, इस लड़की का नाम है वैन जिंग। वैन जिंग काफी ज्यादा शर्माते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डीमोलोड काफी ज्यादा स्टाइल में वैन जिंग से कहता है कि सामान्य स्थिति में अगर मेरी जगह कोई और होता वो तुमसे माफी मांगकर तुरंत यहाँ से भाग जाता, लेकिन अगर मुझे ऐसा करना होता तो डीमोलोड अपना अंगूठा दिखलाते हुए कहता है कि वास्तव में ये सभी बातें सुनने का वैन जिंग काफी ज्यादा शर्मा जाती है। डीमोलोड अपना अंगूठा दिखलाते हुए कहता है कि मेरे लिए काफी ज्यादा नुकसान होता है। डीमोलोड की सभी बातें सुनने के बाद वैन जिंग काफी ज्यादा गुस्से में अपनी तौलियों को डीमोलोड की तरफ फेंक देती है। हमें दिखला जाता है कि डीमोलोड ठरके स्टाइल में वैन जिंग की तौलियों को अपने चेहरे से हटाते हुए कहता है कि ये और भी अच्छा है। लगभग मेरा दम ही घुट गया। डीमोलोड की सही बातें सुनने के बाद वैन जिंग काफी ज्यादा गुस्से में शर्माते हुए अपने चाकू को निकाल लेती है। डीमोलोड उस चाकू को देखने के बाद काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हॉट स्प्रिंग के अंदर आपने इस हथियार को लाया है, मैं यहाँ से तुरंत निकल जाता हूँ, लेकिन मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ आपने इस चाकू को कहाँ पर रखा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि डीमोलोड और वैन जिंग को एक साथ नहाता हुआ देखकर यूम्बो रोमा काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए दीवार को तोड़ते हुए डीमोलोड के साथ क्या करते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि वैन जिंग की एक छोटी बहन है, उसका नाम है वैन यू। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा होगा और आप सभी ने इस एपिसोड में भी देखा होगा।